इसमें मेरे यहाँ जितने भी पंचायत है, चाहे मुझे वोट उन लोगों ने दिया हो या नहीं दिया हो, मैंने हर जगह काम किया है। जो ऐसे एरुआ था, मधुआ पट्टी था, आपको मैं नाम बताती हूँ। अगर लोग बीमार पड़ जाते तो हॉस्पिटल और एम्बुलेंस ले आने की जगह नहीं थी। मैं तो कहती हूँ कि अगर उन्होंने काम किया है तो मेरी तरह रिपोर्ट कार्ड दें। सांच को आज किया, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। इसमें एक चीज भी, ये तो उस समय 9 साल, अब तो इसमें 5 साल आप और जोड़ देंगे ना, तब 14 साल का वो अपना रिपोर्ट कार्ड दे। मैंने तो 5 साल का ही दिया है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं मेरे साथ द बेबाक। इस समय मैं पटना में मौजूद हूँ। मधुबनी जिला से लौट करके आया हूँ। मधुबनी के अंदर 10 विधानसभा सीट थी और 10 विधानसभा सीट में अगर महागठबंधन में मतलब बात की जाए कांग्रेस की, तो 2015 में एक ही ऐसा व्यक्ति था उस टाइम भी कि जिसने वो सीट निकाला था और कांग्रेस का जाना माना चेहरा भी है। पिताजी भी जाना माने चेहरा थे इनकी। हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ बैठी हुई है भावना झा के बारे में, जो बेनीपट्टी से पूर्व विधायक थी, चुन करके आई थी 2015 में। लगातार बेनीपट्टी क्षेत्र में इन्होंने अपना काम दिया है, अपना योगदान दिया है। और योगदान हम नहीं बता रहे, बल्कि इनकी जो एक पुस्तक है, पुस्तक बता रही है इनके बारे में। इनके लोगों ने भी वहां पर कहा बेनीपट्टी में, और ये पुस्तक में सारा काम इन्होंने लिख रखा है कि 5 साल इन्होंने कितना काम किया, 9 साल भाजपा का जो वहां पे विनोद नारायण झा है उन्होंने कितना काम किया है। तो मैम बहुत बहुत स्वागत है एक तो पहले आपका मेरे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब पूरे विधानसभा में 10 सीटों में एक लौता ऐसी सीट है बेनीपट्टी, जहां से आप निर्विरोध जीत करके आई 2015 में, और वो सीट कांग्रेस को लेकर के काफी पोटेंशियल है। क्या मतलब, क्या किसका योगदान था सबसे ज्यादा? देखिए, इसमें तो मैं अपने परम आदरणीय पिताजी का योगदान मानती हूँ, जो 1980 में वो पहली बार विधायक हुए, जो कम्युनिस्ट का गर रहा था। कम्युनिस्ट के गर को तोड़ के वो पहली बार विधायक हुए और लगातार कांग्रेस को वहां ऐसी मजबूती दी कि अगर वो 4 बार 5 बार जीते भी और 2 बार हारे भी, तो लेकिन हार जीत भी 2000-3000 के अंतर से उनकी होती थी। तो उन्होंने एक ऐसा मजबूत गर बेनीपट्टी विधानसभा को बनाया था कि आज उन्हीं की देन है जो आज तक बेनीपट्टी विधानसभा कांग्रेस के खाते में आती गई है। और 2010 से मैं चुनाव लड़ी हूँ। 10 में भी अकेले कांग्रेस लड़ी थी, उस अनुसार भी जितने भी बड़े बड़े प्रत्याशी लोग थे उसके मुकाबले मुझे अच्छा वोट आया था। और 15 में मैं चुनाव जीती थी और 20 में मेरे चुनाव हारने का कुछ कारण था कि खुद के वहाँ के जो कांग्रेसी बहुत सारे थे मेरे खिलाफ में चले गए थे। और जो एक वहाँ लड़का राजद का था प्रमुख, वो मेरे खिलाफ चुनाव लड़के 10,000 वोट काटा था। तो ऐसी कुछ परिस्थितियां बनी थी जो मैं चुनाव हार गई। लेकिन चुनाव हारने के बाद भी जिस तरह का मान, इज्जत और प्रतिष्ठा क्षेत्र में मुझे दिया जाता है, बीजेपी के लोग भी चुनाव हारने के बाद बोले कि दीदी विधायक तो आपको ही होना चाहिए, और लेकिन वोट आपको हम लोगों ने नहीं दिया है। तो मेरे लिए इससे बड़ी प्रतिष्ठा की और क्या बात होगी। फिर समय आ रहा है, पार्टी ने चाहा तो फिर मुझे मौका मिलेगा और फिर मैं लोगों की सेवा करूंगी। और बहुत बताते हुए मुझे गर्व होता है कि 2020 के चुनाव में मैंने ये रिपोर्ट कार्ड अपना दिया था, जो कि मुझे लगता नहीं है कि कोई भी विधायक विधानसभा का, बिहार विधानसभा का इस तरह का कोई रिपोर्ट कार्ड बनाया होगा। इसमें मेरे यहाँ जितने भी पंचायत है, चाहे मुझे वोट उन लोगों ने दिया हो या नहीं दिया हो, मैंने हर जगह काम किया है। और आपके सामने इसमें मेरा बहुत सारा काम छूट गया है, लेकिन किसी ने इस पे उंगली नहीं उठाई है। कम से कम तो 10 करोड़ का मैंने किसी पंचायत में काम किया है और ज्यादा से ज्यादा 100 करोड़ का काम किया है। 32 सालों से जो कचरी पुल, जिसे झकझरी अकौर पथ को जोड़ने वाले थी, वो उसमें गर्मी के समय में भी इतना पानी रहता था, वो उसका निर्माण मैंने कराया। और बहुत सारे असंख्य रोड इसमें लिखे हुए हैं, जो बहुत सालों से मेरे पिताजी के जमाने में जो काम हुआ था उसको मैंने पूर्ण कराया है। तो मैं खुश हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ कि मुझे 3 लोगों का एक आशीर्वाद उस विधानसभा में मिला था। मेरे पिताजी का कुछ क्षेत्र आया था नए परिसीमन में। डॉक्टर शकील अहमद साहब जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं बिस्पी से, उनका कुछ क्षेत्र आया था। और बिलट पासवान विहंगम जी जो हमारे बहुत ही आदरणीय नेता थे, विख्यात नेता थे, उनका कुछ खजौली वाला क्षेत्र कलवाही ब्लॉक के रूप में आया था। मुझे खुशी है कि मैंने तीनों की इज्जत रखी और काम करके जनता के रूप में दिया।
उनकी जैसी मर्जी हुई उन्होंने किया। जिस तरीके से आपने बताया कि आपने बहुत सारा चीज काम करवाया और इसके किताब के अंदर है मैम, एमएलए लैंड्स का जो फंड मिलता है, अभी अगर हम बात करें थोड़ा ब्रॉड लेवल पे, तो क्या लगता है कि सारे विधायक उसका फंड का इस्तेमाल कर पाते हैं? देखिए, सारे विधायकों की तो बात मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन हमारे करोड़ टाइम में 3 करोड़ था, फिर वो 4 करोड़ हुआ, अभी शायद 5 करोड़ है, मुझे ठीक से पता नहीं है। लेकिन मैं अपने बारे में बताती हूँ कि फंड आने से पहले मेरा पूरा लिखा जाता था कि कहाँ क्या काम करना है, और मैं किसी के कहने पे मैं विधायक फंड इस्तेमाल नहीं करती थी। मैं उस जगह पे खुद जाती थी और देखती थी कि सचमुच में जरूरत है। और वहाँ जो मैं स्थिति जो चुनाव जीतने के बाद गई, मुस्लिमों की जो स्थिति देखी पूरे विधानसभा में, बहुत दयनीय स्थिति थी। आप जाइए, मैं आपको बताती हूँ कि किस किस गांव में मैंने क्या क्या किया है। उनके भी जीवन स्तर को ऊपर उठाया है, उनके लिए मदरसा किया है, क्योंकि उन लोगों को जो भाजपा वाले थे कोई काम कभी नहीं कर रहे थे। उन लोगों का जीवन स्तर बहुत नीचे, कोई कोई जो ऐसे एरुआ था, मधुआ पट्टी था, आपको मैं नाम बताती हूँ, अगर लोग बीमार पड़ जाते तो हॉस्पिटल और एम्बुलेंस ले आने की जगह नहीं थी। वो लंबा लंबा रोड सब था, वो सब मैंने करवा के उन लोगों को दिया। आप जाएंगे, आज भी जाएंगे, तो वो लोग मेरे काम के प्रति नतमस्तक होंगे। भावना जी, कुछ पॉलिसीज के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। जो जल जीवन मिशन है, मतलब उसके तहत जो नलके लगे गए हैं पूरे गांव के अंदर, वो भी फेलियर्स हैं स्कीम्स, क्योंकि आपके वहां पर गया मैं, तो उसके बारे में क्यों आपके टाइम में स्टार्ट हो गया था ये चीज? जी जी जी, बिल्कुल मेरे ही टाइम में स्टार्ट हुआ था। और मुझे देख के ये अफसोस हो रहा था कि जो भी अच्छी अच्छी सड़कें मैंने तुरंत बनवाई थी, उसको बनाने के वो जो नल जल योजना में पूरे सड़क को छत भी छत किया गया। सड़क तो बर्बाद हुआ ही बहुत जगह का, और एक जगह के भी नलके से पानी अभी नहीं आता है। वो सब पैसा पीएचडी का बर्बाद हुआ है। और जब मैं ग्रामीण एरिया में घूमता हूँ, क्योंकि आप खुद विधायक रही हैं, इंदिरा आवास के लिए काफी लोग बोलते हैं कि इंदिरा आवास में पैसे जो है काफी खाए जाते हैं, या इंदिरा आवास हम उनको मिल नहीं पाता है। देखिए, ये तो ब्लॉक का सिस्टम खराब हो गया है कि किन्हीं किन्हीं लोगों को 2 से 3 बार भी इंदिरा आवास मिला है, सबूत के साथ है। और किन्हीं बेचारे को जिनको जरूरत है, उन लोगों को इंदिरा आवास भी नहीं मिला है। मिलता भी है तो बिचौलिए आधा पैसा खा जाते हैं। तो ये सब सिस्टम को तो दुरुस्त करना पड़ेगा ना। इसके लेके मैंने बहुत बार डीएम साहब से, एसडीओ साहब से भी बात की, लेकिन ढाक के 3 पात। तो इसमें तो सचमुच में बहुत बड़ा एक घोटाला जा रहा है। भावना जी, कैसे देख रहे हो आगे बेनीपट्टी को? अब तो इलेक्शन आने वाला है, कांग्रेस का एक पोटेंशियल सीट है बेनीपट्टी। आप 2 बार वहां से 3 बार आप लड़ती आई हैं, आपके फैमिली से बैकग्राउंड वहां बेनीपट्टी का सीट है, तो कैसे देख रहे हो आप, और प्राथमिकता क्या होगी बेनीपट्टी के लिए? देखिए, बेनीपट्टी मेरे हृदय में बसा हुआ है। मैं विधायक रहूं या नहीं रहूं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं पिछले 5 साल से भी नहीं थी विधायक, लेकिन आप लोगों के बीच में जाइए, पूछिए। काम की तो मैं नहीं थी उस समय में, लेकिन लोगों के सुख दुख में मैं शामिल होती रही। जो मुझसे छोटे बड़े काम बन पड़े, उन लोगों के लिए मैंने किया और आज भी करती हूँ। मैं नहीं देखती हूँ कि ये मेरे वोटर मुझे वोट देते हैं या नहीं देते हैं। जो मुझे खोजता है मैं जाती हूँ, और विधायक नहीं भी रहूंगी, बन गई तो फिर से मैं काम करूंगी उनके लिए। जो कुछ बचा हुआ मेरा छूटा हुआ काम है, जैसे बेनीपट्टी में नाला का निर्माण बहुत जरूरी था, तो वो अगर पूर्ण नहीं हुआ होगा तो मैं कुछ है मेरे दिमाग में जो मुझे वहाँ करना है। बस पड़ाव का निर्माण जो नहीं हो पाया था, और भी बहुत सारे जो पंचायत है, कलवाही ब्लॉक के कुछ काम है, तो वो सब मेरे दिमाग में है। पार्टी ने चाहा, ईश्वर ने चाहा, अगर मैं फिर से आई तो मैं ये करूंगी, और नहीं तो जैसे मैं लोगों के बीच में हूँ। मेरे पिताजी भी लोकप्रिय थे, आज 15 साल उनके डेथ को हो गए, लेकिन वो भी अभी भी लोगों के दिल में बसे हुए हैं, और मैं भी उनके जैसे ही रहना चाहती हूँ। जब ग्रामीण एरिया में जाते हैं हम लोग, तो ड्रेनेज सिस्टम की वहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। उसके ऊपर मतलब आप अगर बनती हैं, आप वापस आ रही हैं, अगर आप बनती हैं, तो क्या क्या आप कोई ऐसी 2 प्राथमिकता बता दीजिए जो बेनीपट्टी के लोगों को। देखिए, जैसे मैंने बताया ना कि ड्रेनेज सिस्टम के लिए कई जगह मैंने नाला का निर्माण करवाया है। अरेड़ पंचायत में वहाँ पर मैं नाला का निर्माण करवाई हूँ, और भी 2-3 जगह है जो आपको इस बुक में मिल जाएंगे कि मैंने काम किया है। और कुछ काम है, जैसे कलवाही ब्लॉक में है गेना नदी पे फाटक बनाना,
उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, सिंचाई के लिए। और भी जैसे मैंने बोला कि बेनीपट्टी में पूरा नाला का निर्माण होना अगर नहीं हुआ है तो कुछ कुछ ऐसी और दिमाग में है मेरी योजनाएं कि आने वाले समय में अगर मुझे मौका मिलता है तो मेरा काम ही है काम भावना करना। जी, आखिरी में 2 शब्द अपने प्रतिद्वंदी के लिए भी कह दीजिए। विनोद नारायण झा मंत्री क्या रह चुके हैं। मंत्री रहे हैं और विधायक है अभी, और मैं नहीं जानती हूँ कि उन्होंने क्यों नहीं कुछ किया। उन्हें करना चाहिए। वो बेनीपट्टी की जनता उनको सेवा करने का बार बार मौका दे रही है, लेकिन वो उनके उम्मीद पे शायद खरे नहीं उतरे, क्योंकि ये बीजेपी वाले ही मुझे बता रहे हैं। आप लोग क्षेत्र घूम के आते हैं, हम लोग क्षेत्र घूम के आते हैं, हम लोग अपना ओपिनियन देंगे तो कहेंगे विरोधी हैं, लेकिन जो अभी मैं क्षेत्र में जा रही हूँ बीजेपी के ही लोग मुझे बता रहे हैं कि वो न कभी आ रहे हैं न उन्होंने कोई काम किया है। अच्छा, आप इस बार अगर कांग्रेस आपको टिकट देती है तो थोड़ा बहुत चैलेंज देख रही है उनके सामने, विनोद नारायण झा के सामने? नहीं, मुझे नहीं लग रहा है। जिस तरह के वहाँ के लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और मैं तो कहती हूँ कि अगर उन्होंने काम किया है तो मेरी तरह रिपोर्ट कार्ड दें। सांच को आज किया, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। इसमें एक चीज भी, ये तो उस समय 9 साल, अब तो इसमें 5 साल आप और जोड़ देंगे ना, तब 14 साल का वो अपना रिपोर्ट कार्ड दे। मैंने तो 5 साल का ही दिया है। अगर इससे आधे काम का भी रिपोर्ट कार्ड उनका आ जाएगा तो मैं मान जाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम बात करने के लिए द विभाग के साथ। हमारे साथ भावना झा थी, जो पूर्व में बेनीपट्टी से विधायक रही हैं और सक्रिय नेता है कांग्रेस की, और खास करके जो बेनीपट्टी क्षेत्र में काफी इनकी जो भूमिका है वो काफी सक्रिय है। आने वाले टाइम में देखते हैं कि महागठबंधन में अगर ये सीट कांग्रेस को जाता है तो वहां से कैंडिडेट कौन होगा, लेकिन इनकी भी भूमिका बेनीपट्टी के लोग आज तक याद करते हैं और अभी तक याद करते रहे।